प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग शिक्षण विधियों के विषय में बात कर रहे थे। अब हम जिस विधि पे चर्चा करेंगे वह है असाइनमेंट मेथड, सत्रीय कार्य विधि। सत्रीय कार्य विधि के अंतर्गत दो तरीके से शिक्षक कार्य करता है। पहला है होम असाइनमेंट, दूसरा स्कूल असाइनमेंट। कुछ ऐसे शैक्षिक कार्य होते हैं जिनको शिक्षक वहीं विद्यालय में करवाता है छात्रों के द्वारा, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको शिक्षक छात्रों से घर से करने को लाकर कहता है। इस प्रकार से हम सबसे पहले बात करते हैं स्कूल असाइनमेंट की। विज्ञान में जो लिखित कार्य है, इसके द्वारा बालकों में क्रमबद्ध, विधिवत तथा स्वच्छता से समस्याओं को हल करने की आदत का विकास होता है। इसके द्वारा बालकों को संक्रियाएं एवं पदों को लिखने का ढंग तथा क्रम का बोध होता है। बालक अपनी तर्क शक्ति द्वारा समस्याओं का विश्लेषण एवं संश्लेषण करके विभिन्न पदों को लिखना सीखता है। इससे उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इसके द्वारा बालकों के विचार स्पष्ट तथा तर्कपूर्ण होते हैं, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्रता से कार्य करने की आदतों का विकास होता है। लिखित कार्यों के द्वारा छात्रों में अधिगम की दिशा का निर्धारण होता है। बच्चों के अधिगम को दिशा निर्देश मिलता है। इस प्रकार से लिखित कार्य का उद्देश्य बालक द्वारा सीखे गए मौखिक ज्ञान का अभ्यास, उसका लेखा जोखा तथा ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग में लाना भी है। साथ ही इसके द्वारा कार्य करने की गति में वृद्धि होती है। बालकों को अपना कार्य निर्धारित समय में पूरा करना होता है। इस प्रकार से लिखित कार्य द्वारा बालकों में अपना कार्य गति के साथ करने का प्रशिक्षण मिलता है। इन्हें शुद्धता से कार्य करने की आदत डालना। बालक द्वारा लिखे गए लिखित कार्य की विज्ञान अध्यापक द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। जो त्रुटियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। इस प्रकार से बालक के द्वारा अपने कार्य को शुद्धता से करने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। ये जो लिखित कार्य है, यह बालकों को गति एवं शुद्धता से कार्य करने का प्रशिक्षण देता है। इसके अलावा विज्ञान ऐसा विषय है जिसे रटकर या याद करके सीखना बहुत कठिन है, इसलिए अभ्यास के द्वारा इसे प्रभावशाली ढंग से सीखा जा सकता है। अतः सीखे गए कार्य का लेखा रखना लिखित कार्य के द्वारा ही संभव है, और इसे शिक्षक के द्वारा बालक द्वारा किए गए कार्य तथा उनकी प्रगति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार से विज्ञान में लिखित कार्य करने से बालकों में गति एवं शुद्धता के साथ कार्य करने का के क्षमता का विकास होता है। विज्ञान में लिखित रूप से सीखे गए बहुत से महत्वपूर्ण नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों को भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है। छोटी कक्षाओं या निम्न स्तर पर विज्ञान का ज्ञान लिखित रूप से सरलता से दिया जा सकता है। लिखित कार्य करने से बालकों में भाषा संबंधी बोध तथा कुशलताओं का विकास संभव होता है। अब लिखित कार्य देते समय शिक्षक को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? लिखित कार्य देने से पूर्व बालकों को विज्ञान के विभिन्न नियमों, सूत्रों व सिद्धांतों को भलीभांति जानकारी दे दी जानी चाहिए। अगला है, विज्ञान शिक्षक को लिखित कार्य करने की नियमित जांच करती रहनी चाहिए। फिर लिखित कार्य की गति, शुद्धता, व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से करने पर अधिक बल देना चाहिए। इस प्रकार से लिखित कार्य देते समय इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार से जो गृह कार्य है, जो शिक्षक के द्वारा आपको दिया जाता है कि आप इस कार्य को घर से करके लाएं। विज्ञान में जो गृह कार्य है उसका भी बहुत ही महत्व है। यह अधिगम अनुभवों का एक साधन माना जाता है। गृह कार्य की रचना इस प्रकार की जाती है कि जिससे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
कहा गया है कि गृह कार्य वह साधन है जो बालकों को स्वयं अभ्यास करके सीखने का अवसर प्रदान करता है या अधिगम अनुभव का एक प्रमुख अंग है। जो गृह कार्य के सिद्धांत हैं उनमें है शुद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, अस्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरनेस, उपयुक्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेवेंस, मितव्ययता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। इस प्रकार से गृह कार्य जो है इन सिद्धांतों पर आधारित है। गृह कार्य का जो उद्देश्य है, जो महत्व है, वो वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुरूप अध्ययन। जो वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके आधार पर गृह कार्य किया जाना चाहिए। विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना, गृह कार्य के द्वारा विज्ञान में छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाती है। समय अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए अभ्यास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और साथ ही साथ मौलिक चिंतन का विकास किया जाता है। इस प्रकार से गृह कार्य देने से छात्रों के अंदर नियमित रूप से कार्य करने की आदत का विकास होता है। बालक अगर गृह कार्य नहीं करेगा तो वह कक्षा में पिछड़ जाएगा। इस नाते उसे यह कार्य नियमित रूप से करना पड़ता है जिससे उसमें नियमित अध्ययन की आदत का विकास हो जाता है। गृह कार्य का मूल्यांकन करके बालकों को पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए। इससे बालकों में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इसके द्वारा अध्यापकों को बालकों की कमजोरियों का पता लगता है और उसे निदान करने का अवसर मिलता है। गृह कार्य देते समय सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए? गृह कार्य पढ़ाए गए पाठ से संबंधित होना चाहिए। गृह कार्य में प्रश्नों की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक गृह कार्य नहीं देना चाहिए। गृह कार्य योजनाबद्ध तथा क्रमबद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से इन शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण करके हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। विभिन्न शिक्षा के स्तरों में छात्रों के आयु वर्ग के अनुसार, मानसिक स्तर के अनुसार, विषय व प्रकरण के अनुसार किन किन विधियों को चयनित किया जाना चाहिए यह शिक्षक के द्वारा होता है। उपयुक्त विधि का चयन शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। अतः हम लोगों ने इतनी विधियों का बारे में चर्चा की जो हमें शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक सिद्ध होती है। धन्यवाद।